क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं शुभ के बारे में। सो फाइनली शुभ अपने सारे कंट्रोवर्सीज के ऊपर अपना रिप्लाई दिए। जहां गाइस एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आप लोग को बताऊंगा, बट उससे पहले आप रैपर डिनो जेम्स को तो जानते ही होंगे। ही इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट एंड कल वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किए थे, शुभ इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट हिज कॉन्सर्ट गॉट कैंसल्ड। एनीवे नेक्स्ट टाइम जब होगा आई विल बी इन द फ्रंट रो ब्रो। अब जब से उन्होंने शुभ के सपोर्ट में ये स्टोरी डाला उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा। सुबह जो मैंने पोस्ट डाला है वो एक टूर कैंसिल, एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट तक ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और मुझे उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम था। और जैसे ही मुझे पता लगा आई इंस्टेंटली डिलीटेड माई पोस्ट विद इन 7 मिनट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूँ। मैं कोई भी एंटी नेशनल बिहेवियर एक्ट किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ यार। मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों सपोर्ट करूँगा किसी को। लेकिन लाइक आई सेड कि मैं उससे नहीं भाग रहा हूँ। आई टेक फुल ओनरशिप, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई हैव डन। और जितने लोगों से हर्ट हुआ है आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम सो सॉरी, मुझसे अनजाने में जो हुआ है उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट क्या चलिए आ जाते हैं शुभ के तरफ। तो वो अपने इंस्टाग्राम में एक लंबा सा पोस्ट किए जहां पर वो सब कुछ एक्सप्लेन किए। चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं, आप लोगों को डिटेल में भी दिख जाएगा स्क्रीन में, आप पॉज करके रीड कर लेना। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि एज अ यंग आर्टिस्ट फ्रॉम पंजाब इंडिया, उनका हमेशा से यही ड्रीम रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने सॉन्ग को रिलीज करे। इस चीज पर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे थे एंड प्रोग्रेस भी हो रहा था। बट ये प्रोग्रेस अचानक से रुक गया जब से उनका शो कैंसिल वाला न्यूज आया है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे अपने कंट्री इंडिया में परफॉर्म करने का इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल। सब प्रिपरेशंस चल रहा था, बट लगता है कि डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। आगे वो कहे कि इंडिया मेरा भी देश है, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, ये मेरे गुरुज एंड एंसेस्टर्स का जगह है जो कि बिना सोचे समझे अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किए थे फॉर दिस लैंड। पंजाब उनके सोल में है, उनके खून में है, एंड जो भी वो आज है इट्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ पंजाबी। पंजाबीज को हमेशा अपने पेट्रियटिज्म को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो प्लीज सभी पंजाबीज को सेपरेटिस्ट या फिर एंटी नेशनल लेबल करना बंद करो। फिर आगे वो अपने कॉन्ट्रोवर्शियल इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में बात की है, जिसके वजह से मेनली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ कि उन्होंने ये डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया को क्यों शेयर किया। वेल इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो स्टोरी को शेयर करने का इंटेंशन उनका अलग था। उस टाइम रिपोर्ट्स आ रहे थे कि पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट शटडाउन्स हो रहे हैं, तो वो उस चीज को सिग्निफाई करने के लिए प्रे फॉर पंजाब बोले थे। उनका किसी को भी हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। और जो एलिगेशंस मेरे अगेंस्ट लगे वो चीज मेरे को बहुत अफेक्ट किया है। बट जो चीज मेरे को बचपन से सिखाया गया है कि डरना नहीं है, इसीलिए मैं डरा नहीं एंड आई विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। मैं और मेरी टीम विल डेफिनेटली मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। सो या ये था शुभ की तरफ से पूरा क्लैरिफिकेशन एंड इसके बाद उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी मिला। जैसे सिद्धू मूसेवाला के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी ये स्टोरी आया था, जो भी उनके टीम या फैमिली मेंबर पोस्ट किए होंगे वो भी यहाँ पर शुभ को पूरी तरीके से सपोर्ट किए एंड वही सिमिलर चीज बोले शुभ जो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बोल रहे थे। एंड या बाकी इस पूरे सिचुएशन को लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अंकित बयापुरिया के बारे में। नाउ आप लोग को तो पता ही होगा कि अंकित बयापुरिया को बिल्कुल हेट मिलता ही नहीं है। मतलब कि भाई 99.99% लोग उनको सपोर्ट ही करते हैं, बट स्टिल कुछ लोग जो उनसे जेलस है या फिर उनको हेट देते हैं, उसके बारे में बात करते हुए वो अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में ये कहे। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मैं ध्यान ही नहीं देता तो मेरे को पता ही नहीं लगता कौन खींच रहा है, कौन नहीं खींच रहा। ओके देखो, जब किसी के जिंदगी में फेम आ जाता है ना, वो भी जिस तरह का फेम आपकी लाइफ में आया है, तो बहुत सारे लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो टैग भी तो मिला मुझे, 0 haters वाला, मैन विद 0 hater। हाँ तो मेरे को तो लगता नहीं है कोई खींचता होगा, और खींचता होगा तो मेरे को पता नहीं है नीचे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी एंड लाइफ ऑफ लिम्बचियास के बारे में। ना आप लोगों को शायद पता होगा कि भारती सिंह एंड उनके हस्बैंड मेनली टीवी इंडस्ट्री से ही आए एंड दूसरे तरफ सौरभ जोशी यूट्यूब के थ्रू आए। करेंटली ऑफ कोर्स ये लोग दोनों भी अभी यूट्यूब में ही है, बट स्टिल भारती टीवी में जब लेटेस्ट पॉडकास्ट आया उनका विद सौरभ जोशी, तो वो ये टीवी वर्सेस यूट्यूब इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किए। आप खुद सुन लीजिए उनका क्या ओपिनियन था। क्योंकि हम टीवी से आते हैं और पहले एक टाइम पे एक मीडियम होता था कि डेली वाला मीडियम है वो टीवी है, डेली शोज देखने, वीकेंड के शोज देखने। लेकिन अभी लोग घर पे सेट टॉप बॉक्स भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सभी लोग टीवी छोड़कर अब उनको लगता है कि ऐप में है तो सब ऐप में ही देखे हैं। क्या लगता है कि क्या अगला टीवी यूट्यूब है? टीवी पहले देखते थे 4 साल 5 साल पहले तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा था हम खुद कंज्यूमर बन जाएंगे। आज हम खुद कंज्यूमर है। 1 करोड़ लोग डेली देख रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है 1 करोड़ लोग, बहुत बड़ा नंबर। इसीलिए आजकल रियलिटी
ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इसीलिए सौरभ तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि तुमने सच दिखाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट के बारे में। तो गाइस आपको फुकरा इंसान एंड पूजा भट्ट का एक फाइट तो याद हो गए, जहां पर पूजा भट्ट छोटे लोग छोटे सोच बोल दी थी, पूरा घर शांत था, बट सिर्फ फुकरा इंसान ने उनके अगेंस्ट आवाज उठाया था। तो उसी का क्लिप फिर से वो रीशेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहे ऑलवेज विद द राइट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनीषा के बारे में। तो मनीषा अपने फैंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दी। जी हाँ गाइस, आप लोग को पता होगा कि हमेशा मनीषा का नाम को जोड़ दिया जाता है विद सम अनदर पर्सन, जैसे कि एल्विशा, टोनिशा, अभिशा। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने फैंस को ये मैसेज दिया। तो हम यही कहते हैं कि हम बिग बॉस के पहले भी कुछ कंटेंट बनाते थे प्यार पे, मोहब्बत पे, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम बिग बॉस के बाद अगर बना रहे और हम किसी के साथ बना रहे तो मेरा उसके साथ कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब टॉनी के साथ, अब मेरा वो फ्रेंड है मुंबई में, तो मिलके बना लिए, कभी अभिषेक के साथ बना लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिसके साथ जो वीडियो बनाए तो उसके साथ मेरा वो सीन चल रहा है। ठीक है, वो लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, बट ऐसा अभी कुछ मतलब आप लोग इसको इतना सीरियस मत लीजिए कि हम किसी के साथ वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग इतना सीरियस होके डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। और मुझे एक ही बात कहना है कि आपकी मनीषा रानी को आप इंडिविजुअल भी सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ हैशटैग अभिषा, एल्विशा या टॉनिसा की जरूरत नहीं है हमें। आप मनीषा रानी को ऐसे भी प्यार कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जोमैटो के बारे में। तो जोमैटो को एक ट्वीट के वजह से सॉरी बोलना पड़ा। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जोमैटो के अकाउंट की तरफ से एक ट्वीट आया था ये वाला, हेलो गुड़गांव पुलिस, समवन ब्रॉट ड्रग्स टू द ऑफिस, बेसिकली सिग्निफाइंग टू द फैक्ट दैट कि बनाना चिप्स बहुत ही एडिक्टिव होती है। तो वो ऐसे ही थोड़ा सा मजाक मस्ती में ट्वीट किए थे, बट देन कुछ लोग उनको पॉइंट आउट करके बताने लगे कि ऐसे पुलिस के अकाउंट्स को टैग करना फॉर एंगेजमेंट बहुत ही गलत बात है, क्योंकि भाई पुलिस अकाउंट्स को देखना पड़ता है कि कौन कौन से सीरियस क्वेरीज आए हैं। तो ये मजाकिया पोस्ट के वजह से कहीं ना कहीं पुलिस अकाउंट्स को कभी कभी दिक्कतें आ जाती होगी सीरियस क्वेरीज को देखने के लिए। तो इसीलिए जोमैटो ने ये ट्वीट को डिलीट कर दिया एंड नीचे रिप्लाई करते हुए बोला, आप सही हो, हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से जब देखे तो ये पोस्ट हम लोग को अननेसेसरी लगा, तो हम लोग ने इसे डिलीट कर दिया है। वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दिस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस एयर एशिया के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस एयर एशिया लीगल बैटल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बट इससे रिलेटेड फ्लाइंग बीस्ट रिसेंटली एक और ट्वीट करके बताया, आई रेज सेफ्टी कंसर्न्स इन एयरलाइंस इन इंडिया first in June 2020 and I was fired from my job. Management will be suspended and will resume work soon after. उसके बाद कल ये बड़ा न्यूज आया कि चीफ ऑफ ऑपरेशंस इन एयर इंडिया कैप्टन मनीष उपल, जो कि एक्स हेड थे एट एयर एशिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना महीनों से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही इनएक्टिव रहे। इसका रीजन शायद आप लोग जानते होंगे कि वो एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है SSC। सो या इसके बारे में बात करते हुए अमित भड़ाना अपनी स्टोरी में ये कहे, 5 महीने हो गए चैनल पर कुछ नहीं आया, 9 महीने हो गए SSC बनाते हुए। यूट्यूब लेवल पे इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाना मतलब चैलेंजेस को खुद दावत देना, लेकिन हम तो है ही सन की कर दिखाया। SSC बहुत जल्द आपके नजदीकी यूट्यूब चैनल पर, इंतजार के लिए माफी, लव यू। इसके बाद वो अपनी स्टोरी में ये भी दिखाया कि उनके SSC सीरीज से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह छप रही है एंड उनका फोटोज भी छप रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान आजकल की मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिए। इसलिए एक इंटरैक्शन के दौरान वो बोले कि 100 करोड़ का जो कलेक्शन मार्क होता है वो रॉक बॉटम बन जाएगा फॉर द फिल्म्स एंड सब मूवीज 400, 500, 600 करोड़ प्लस का बिजनेस करेंगे एंड जो न्यू बेंचमार्क बन जाएगा जिसको सब लोग चेस करेंगे वो होगा 1000 करोड़। क्या आप सलमान खान के ये रिमार्क से अग्री करते हो? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डंकी मूवी के बारे में। तो शाहरुख खान का डंकी मूवी दिसंबर में तो आने वाला है, बट उसके रिलीज होने से पहले जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स होते हैं उसको सेल कर दिया गया है एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ 230 करोड़। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं YouTube से रिलेटेड बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में। जहाँ गाइस कल YouTube का कुछ छोटा सा इवेंट हुआ था जहाँ पर YouTube पार्टनर्स को इनवाइट किया गया था एंड उस इवेंट में बहुत सारी चीजें रिवील करके बताई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube ने अनाउंस कर दिया कि वो अपना एक एडिटिंग ऐप रिलीज करने वाले हैं। इसका नाम होगा YouTube क्रिएट एंड वही एडिटिंग ऐप है, तो आप एडिट कर सकते हो अपने वीडियोस को। सेकेंडली बताया जा रहा है कि YouTube एक AI टूल को ऐड करने वाले जल्दी, जिसमें आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, वो एक और AI टूल रिलीज करने वाले हैं फॉर गिविंग यूट्यूबर्स सम आइडियाज। कभी कभी यूट्यूबर्स के साथ क्या होता है कि उनको वीडियो आइडियाज नहीं मिलते हैं, खत्म हो जाता है, तो ये AI टूल उनको हेल्प करेगा इसमें। और इतना ही नहीं, YouTube शॉर्ट्स से रिलेटेड ये स्टैट रिलीज करके बताया गया कि एवरेज डेली व्यूज YouTube शॉर्ट्स के थ्रू आते हैं 70 बिलियन। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुंबईकर निखिल के बारे में। तो क्या मुंबईकर निखिल इनडायरेक्टली अपना इनकम रिवील कर दिए? उनके लेटेस्ट व्लॉग से ये वाला क्लिप
देख लो। अभी भी मुझे सिक्योरिटी वो जो मुंबई से निकला बोलते क्या है ये सब इतना सारा लेंस, मैं वो वीडियो बनाता हूँ, इतना पैसा मिल जाता है, मिल जाता है 30-40 $। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकिन गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन बॉर्न क्रिएटर गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन प्रियल कुकरेजा ने कंप्लीट कर चुकी हैं 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन एलन वॉकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली इंस्टेंट गेमर को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।